भारत में ट्रेन यात्रा शुरू होने के बाद से कई रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें से कुछ इतनी भयानक थी कि आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। ऐसी एक दिल दहला देने वाली दुर्घटना 1964 को तमिलनाडु के पाम्बन रेलवे ब्रिज पर घटी। इस घटना में पूरी ट्रेन समंदर में समा जाती है और इसमें सवार 200 यात्री और 5 रेल कर्मी लहरों के साथ बह जाते हैं। ये दुर्घटना भारतीय रेलवे के इतिहास में सबसे दर्दनाक हादसों में से एक मानी जाती है। बाईस दिसंबर 1964 की रात पाम्बन रेलवे स्टेशन से ट्रेन नंबर 653 धनुषकोटी की ओर जा रही थी। मौसम बेहद खराब था। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश भी हो रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था और यह समय था एक विनाशकारी तूफान का, जो चक्रवाती रूप में आ रहा था। इस तूफान की गति कुछ ही घंटों में 280 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। उस रात स्टेशन मास्टर आर सुंदरराज ने ट्रेन के आने से पहले स्टेशन बंद कर दिया और घर की ओर रुख कर लिया था। उन्हें ये शायद आभास भी नहीं था कि जिस दफ्तर पर उन्होंने ताला लगाया है वह कभी नहीं खुल पाएगा। और उस वक्त ट्रेन नंबर 653 बेहद खतरनाक रास्ते पर थी। दूसरी ओर पाम्बन आइलैंड से टकराकर तूफान की रफ्तार और बढ़ चुकी थी। ट्रेन जब पाम्बन ब्रिज के पास पहुंची तो तेज हवाओं और तूफान के कारण सिग्नल भी खराब हो चुके थे। लोको पायलट ने काफ़ी देर तक सिग्नल का इंतजार किया, लेकिन जब कोई संकेत नहीं मिला तो उसने साहसिक निर्णय लिया और ट्रेन को आगे बढ़ाने का फैसला किया। लोको पायलट ने तेज हवाओं के कारण ट्रेन की गति को धीमे रखा था ताकि वो समंदर के ऊपर बने पाम्बन ब्रिज से सुरक्षित निकल सके। लेकिन जैसे ही ट्रेन ने ब्रिज पार किया, समुद्र की लहरें इतनी तेज हो गईं कि ट्रेन पर नियंत्रण पाना असंभव हो गया। सबसे पहले ट्रेन का पिछला डिब्बा समंदर में समा गया और देखते ही देखते ट्रेन के सभी 6 डिब्बे समंदर की लहरों में विलीन हो जाते हैं। इस भीषण हादसे में सवार 200 यात्री और 5 रेल कर्मी समुद्र की लहरों में बह जाते हैं। कुछ यात्री तो बचने की कोशिश करते रहे, लेकिन तेज लहरें उन्हें भी अपनी चपेट में ले गईं। दुर्घटना के बाद जब तूफान थमा तो शवों को तलाशने की कोशिश शुरू की गई, लेकिन समुद्र के अज्ञात गहरे पानी में वे कभी ना मिल पाए। आज जहां कभी धनुषकोटी रेलवे स्टेशन हुआ करता था, वहां वीराना खंडर खड़े हुए हैं। वह खंडर उस दिन हुई तबाही की गवाही दे रहे हैं। यह घटना भारतीय रेलवे के इतिहास का सबसे भयंकर हादसा माना जाता है। दक्षिण भारत में 15 दिसंबर 1964 को चक्रवाती तूफान के बारे में चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये तूफान इतना भयंकर रूप ले लेगा। आज भी जब आप रामेश्वरम से राम सेतु की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में आपको वे खंडर दिखाई देंगे, जो उस भयानक रात की दर्दनाक की कहानी को बयां करते हैं। ये खंडर उस त्रासदी का प्रतीक बन चुके हैं जो कभी नहीं भुलाई जा सकती। आपको बता दें, इस जगह को भारत का अंतिम छोर भी कहा जाता है और यहाँ एक ऐसी सड़क है जिसे भारत की अंतिम सड़क कहा जाता है। यहाँ से श्रीलंका की दूरी सिर्फ 18 किलोमीटर रह जाती है। महाकाव्य के अनुसार भगवान राम ने अपनी पत्नी को लंका से छुड़ाकर अपने धनुष के सिरे से पुल को नष्ट कर दिया था। इस प्रकार शहर का नाम धनुषकोटी हो गया, जिसका अर्थ है धनुष का अंत। यह हादसा न केवल भारतीय रेलवे के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है, बल्कि उन लोगों की यादों में भी जिंदा है जिन्होंने इस हादसे में अपने पीड़ितों को खो दिया। उस दिन समंदर की लहरों में समा गए लोग कभी नहीं लौट पाए। उनका दर्द, उनका संघर्ष और उनका खो जाना आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। रामेश्वरम अब देश के कोने कोने से भारतीय रेलवे द्वारा जुड़ गया है। चाहे वे राम की अयोध्या हो, कृष्ण की द्वारका, महाकाल की उज्जैन या फिर माता वैष्णो देवी की कटरा, ये सब मुमकिन हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
6 अप्रैल को रामेश्वरम में पाम्बन रेलवे पुल का उद्घाटन किया। बता दें कि ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है, जिसकी नींव 2019 में पीएम मोदी ने रखी थी। इस पुल की कुल लंबाई 6,790 फीट है। इसमें 100 आर्च हैं, जिनमें से एक खास वर्टिकल लिफ्ट आर्च 72.5 मीटर ऊंचा है। पाम्बन ब्रिज पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हवाएं चलती है। ऐसे में सुरक्षा के लिए स्मार्ट सिग्नल सिस्टम भी लगाया गया है, जो तेज हवा में ट्रेन की आवाजाही को रोक देता है। पुल की चारों तरफ हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी लगाए गए हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूं आप सभी को हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। भारतीय इतिहास से जुड़ी ऐसी ही बातों को जानने के लिए फॉलो करें हमारे चैनल द कार्टून मेनिया को। जल्द फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।